माँ शारदे को नमन। और आज जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा दे दी गई है तो मैं भगवान राम की शरण में जाना चाहता हूँ। मैं दो छंद भगवान राम पर ही सबसे पहले पढ़ता हूँ। भगवान राम अगर वन न गए होते तो क्या होता? क्या होता? दो छंद हैं कि वन को न गए होते, बन गए होते राजा, राम को भी आज कोई शायद ही जानता। वन को न गए होते, बन गए होते राजा, राम को भी आज कोई शायद ही जानता। और ऋषि मुनियों को साधु संतों को न देते त्राण, काल कैसे उनका वीरत्व पहचानता। त्रिशिराम मारीच कर दूषण को मार कर, दानवों के नाश जैसा प्रण कौन ठानता। और कुंभकर्ण रावण का करते न नाश यदि, दुनिया में भगवान कौन उन्हें मानता। दुनिया में भगवान कौन उन्हें मानता। इसी क्रम में है, बनते न मंदिर न होती पूजा अर्चनाएं, गाता यहाँ आज कौन उनकी महानता। रीछ और बानरों की पीठ सहलाता कौन, दर्पशाली सिंधु पर तीर कौन तानता। वाल्मीकि तुलसी भी लिखते चरित्र नहीं, उनके जीवन के प्रसंग कौन जानता। और करते न ज्ञानी साधु संत ज्ञान चर्चाएं, दूर कैसे होती मेरी आपकी अज्ञानता। दूर कैसे होती मेरी आपकी अज्ञानता। तो ये भगवान राम की शरण में मैं गया और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दो छंद और पढ़ देता हूँ भगवान शंकर के। अपनी जटाओं में है धारे मातु गंगा जी को, मातु शैलजा को प्रभुर में बसाए हैं। अभाल पर चंद्रमा को धारण किए सदा, जो कंठ में हलाहल को सहज समाये हैं। लिपटे भुजंग अंग, भूत प्रेत चले संग, औघड़ के जैसा निज भेष को बनाए हैं। और हाथ में त्रिशूल और डमरू सुशोभित, महादेव शंकर जी काटते बलाए हैं। महादेव शंकर जी काटते बलाए हैं। आदि हैं अनादि शिव त्रिपुरारी वरदानी, जिनकी जटाओं में पवित्र गंगा धारा है। और होकर प्रसन्न बांटते हैं वरदान सदा, होकर प्रसन्न बांटते हैं वरदान शिवा। सदा निज भक्तन का जीवन संवारा है। और क्रोधित हुए जो कभी तांडव रचाते प्रभु, सत्यम शिवम सुंदरम भावधारा है। और नीलकंठ वास तोष शूलपाणि विश्वनाथ, भोले बाबा शंकर को नमन हमारा है। भोले बाबा शंकर को नमन हमारा। दो चार मुक्तकों, लोग अक्सर मुक्तकों से शुरू करते हैं, मैं भगवान राम के पहले शरण में चला गया। मैं कहा चलिए दो तीन मुक्तक पढ़ता हूँ कि पीना है तो पियो क्रोध को, खाना है तो गम खाओ। आपको तो अपनी तो पूरे पुस्तक हमारी पढ़ी ही है, उसी से हैं वो क्या जो जिसका आपने नाम दिया था ना, जो उमड़ा सो बरसा। पीना है तो पियो क्रोध को, खाना है तो गम खाओ, कहना है तो सत्य कहो तुम, मान और इज्जत पाओ। ईर्ष्या और मोह को तज कर, माया से करके दूरी, करो दान अपनी क्षमता भर, प्रेम पताका फहराओ। करो दान अपनी क्षमता भर, प्रेम पताका फहराओ। प्रेम और नफरत में दूरी कम कैसे हो पाएगी, हिंसा के जख्मों को कैसे सुरहद दया सहलाएगी। नफरत की काली रातों से पूछ रहा है व्यतीत सुनील, प्रेम और भाईचारा की सुबह कहो कब आएगी। आग बुझाते थे दूजों की, उनके घर खुद आग लगी। अकल बांटते थे दुनिया को, साथ उन्हीं के हुए ठगी।
हाका करते थे सेखी जो ऊंची ऊंची नई नई, धरी रहें उनकी बंदूकें नानी के घर बिना दगी, धरी रहें उनकी बंदूकें नानी के घर बिना दगी। हमने उनके किए कराए कई तमाशे देखे हैं, वो है अतुलित ताकत वाला, उसके कार्य अनोखे हैं। संचालित करता है जग को अपने मात्र इशारे से, करता रहता दर्ज जिंदगी भर के लेके जोखे हैं, करता रहता दर्ज जिंदगी भर के लिए। अभी जो चर्चा शुरू हुई थी ऋषि अष्टावक्र पर, उन पर मैंने कुछ छंद भी लिखे हैं 4-5। वाह, क्या बात है। मतलब संजोग की बात देखी कि अष्टावक्र के समुदाय इकट्ठे हो गए थे। हाँ। कहाँ आपको बुलाते हो कि अष्टावक्र बोलते थे कि माता देवी सुजाता व पिता ऋषि कहोड़ के, माता देवी सुजाता व पिता ऋषि कहोड़ के सुत अष्टावक्र ऋषि परम विद्वान थे। उद्दालक ऋषि जी ने प्रिय शिष्य कहोड़ को निज सुता सुजाता का किया कन्यादान थे। और गर्भ में थे अष्टावक्र ज्ञानी थे, तभी से अति पिता को गलतियों का करा देते भान थे। और पिता ने क्रोधित होके दे दिया था श्राप उन्हें, तभी टेढ़ा पैदा हुए सर्वज्ञ सुजान थे, तभी टेढ़े पैदा हुए सर्वज्ञ सुजान थे। मिथिला के राजा थे जनक जी विदेह तब, बंदी नाम दरबारी बहुत विद्वान था। और पड़ा था अकाल और व्यतीत हुए कहोड़, धन लालसा में किया मिथिला पयान था। वो धन की लालसा में ही वहां गए थे, उनकी पत्नी ने उनको भेजा था। और बंदी थे शास्त्रार्थ, बंदी ने शास्त्रार्थ में हरा कर कहोड़ को डूबा कर जल में मिटा दिया निशान था। और जन्म लिए अष्टावक्र पिता का न साया रहा, कहाँ चले गए पिता तनिक न भान था। 10, 11, 12 साल तक का वो उनको अपने नाना को अपना पिता समझते रहे। नाना उद्दालक जी ने नाम रखा अष्टावक्र, पिता सा स्नेह दे के दिया नीति ज्ञान था। और सुत श्वेत केतु संग नाती अष्टावक्र को भी महर्षि उद्दालक ने बनाया विद्वान था। और मानता उद्दालक को पिता शिशु अष्टावक्र 10 वर्ष उम्र तक रहा अनजान था। और जान के पिता की गति व्यतीत हुआ बहुत, बदला लेने का प्रण लिया तब ठान था, बदला लेने का प्रण लिया तब ठान था। माता और नाना का आशीष लेके अष्टावक्र पिता श्वेत, माता और नाना का आशीष लेके अष्टावक्र मामा श्वेत के सुसंग चल पड़े घर से। और मिथिला नगर जाके मिले राजा जनक से, अपना उद्देश्य बतलाया रोष भर के। शास्त्रार्थ हेतु ललकारा जब बालक ने, होकर कुपित बंदी आ गया संभल के। और हुआ शास्त्रार्थ बड़ा ज्ञानियों की सभा मध्य, हरा कर बंदी को यूं अष्टावक्र गरजे, हरा कर बंदी को यूं अष्टावक्र गरजे। वेद उपवेद न्याय आगम मीमांसा धर्म, सब में प्रवीणता से किया अधिकार था। और नाना श्री उद्दालक से प्राप्त कर शिक्षाएं अष्टावक्र ने बनाया जीवन आधार था। अपने पिता की मुक्ति हेतु अष्टावक्र जी ने चलाया शास्त्रार्थ का अमोघ हथियार था। और परखा जनक जी ने उनको शास्त्रार्थ पूर्व, तब हुए संतुष्ट खुद चकित दरबार था, हुए संतुष्ट खुद चकित दरबार था। अब क्या वहां पे शास्त्रार्थ हुआ था, उसका विषय क्या था? 1 से 12 तक संख्या के महात्म पर रच आसु काव्य दोनों ने किया प्रहार था। 1 पे वो अपनी महात्म बताते थे तो 2 पे वो बताते थे, 3 पे वो बताते थे, 4 पे वो बताते थे, ऐसे ही चला था तो 13 में पैर के फंस गए। 1 से 12 तक संख्या के महात्म पर रच आसु काव्य दोनों ने किया प्रहार था। अटक गया था बंदी 13 की संख्या पर, पूरा कर अष्टावक्र जी ने पाया पार था।
बंदी पराजित हुआ जीत गए अष्टावक्र, दरबार मिथिला ने किया जयकार था। और ऋषि याज्ञवल्क संग राजन जनक ने भी अष्टावक्र जी को गुरु किया स्वीकार था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अष्टावक्र जी को गुरु किया स्वीकार था। अंतिम छंद है। पिता को वरुण पास से कराया मुक्त जब, अष्टावक्र की खुशी का नहीं पारावार था। और साप मुक्त कर नहलाया नदी समंगा में, हाँ, समझ दिल गया। में पिता के प्रेम उमड़ा अपार था। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ की प्रेरणा पा अष्टावक्र, मिले सीता राम जी से पाया सत्कार था। और साधना संकल्प अपना के अष्टावक्र जी ने जीवन की कठिनाइयों से पाया पार था। जीवन की कठिनाइयों से पाया पार था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया। बहुत रिवीजन हो गया। रिफ्रेश आपने तो सूरज की कथा तो कभी